नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और ये जो बुक है ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, हमारी योजना हमारा विकास। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और एक ये बुक जो है पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, और बहुत महत्वपूर्ण बुक होने वाली है ये, और इसका जो कंटेंट है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स करके ही बताएं मुझे क्लास कैसी लगी, देखने के बाद बताएं। और शुरुआत करते हैं। दिवस, पहला दिवस यानी जो कार्य दिवस होता है उसके बारे में, शस्त्र जो ग्राम पंचायत में होते हैं उनके बारे में। तो समय 9 बजे से 9:30 बजे तक इसमें टाइम रहता है। और शस्त्र जो होता है आरंभिक गतिविधि होती है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या रहता है, बिंदु जो क्या रहते हैं इसमें पंजीकरण होता है, विधि सामग्री, पंजीकरण प्रारूप, उद्देश्य इनका क्या होता है, प्रतिभागियों का पंजीकरण होता है। इसमें 9:30 से 10 बजे तक शस्त्र होता है। पहला आपसी परिचर्चा होती है, स्वागत एवं परिचय प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसमें होते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभ्यास, प्रस्तुतिकरण इत्यादि इसमें होते हैं। चार्ट मार्कर, प्री टेस्ट प्रपत्र, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, सहभागी माहौल तैयार करना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शस्त्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे टाइम पूछ सकता है इन बारों में। अच्छा, दूसरा शस्त्र जो है, ये शस्त्र पहले आप याद कर लें, उसके बाद में कार्य और बिंदु वगैरह ये बाद में याद कर लेना। तो दूसरा जो शस्त्र है, प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा इसमें होता है। प्रशिक्षण के नियम बनाना, ये आप लोगों के लिए बुक भेज देंगे तो आपको ऊपर पढ़ाते हुए ले चलें, आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और तीसरा शस्त्र है 10:30 से 10:45 तक यानी 15 मिनट। इसमें पंचायत राज व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाती है। उद्भव 73वां संशोधन, पंचायत समितियां और चाय अवकाश भी होता है इसमें। परस्पर संवाद एवं पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, पंचायत राज व्यवस्था, नोट, पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ, चार्ट पेपर, मार्कर इत्यादि ये चीज़। अगला जो है 11:45 से, इसमें 10:45 से 11:45। अगला है 11:45 से 1:30 तक, इसमें होता है विकास तथा लोकतंत्र को समझाना। और अगला है भोजन अवकाश भी होता है इसी टाइम में। इसका जो समय होता है दोस्तों 1:30 से 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक का भोजन अवकाश इसमें होता है। इसमें स्फूर्तिदायक खेल होते हैं और प्रशिक्षण के सहभागितापूर्ण माहौल तैयार करना इसमें होता है। अगला है 2:45 से 4:45 तक, तो इसमें 5वां शस्त्र होता है। और ये शस्त्र में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण एक अवसर इसमें होता है। और अगला है 4:45 से 5 मिनट यानी 15 मिनट में चाय अवकाश होता है। और इसके साथ में दोस्तों 5 से और 5:15 में फीडबैक, इसका जो किया है उसका फीडबैक देना होता है। अगला है दोस्तों आपसी परिचय, शस्त्र के उद्देश्य। इस शस्त्र के अंत तक सभी प्रतिभागी एक दूसरे से परिचय हो जाएंगे। इनका जो उद्देश्य होता है एक दूसरे की अच्छाइयाँ, खूबियों, गुणों को पहचान पाएंगे। प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की अपेक्षा की जानकारी मिल पाएगी। गतिविधि क्या होता है दोस्तों, इसमें आपसी परिचय इसमें समय होता है 30 मिनट। प्रशिक्षण सामग्री, चार्ट, मार्कर इत्यादि होता है जो इसके दौरान चलता है। अगला नोट, इस शस्त्र के उद्देश्य के लिए एक गतिविधि प्रस्तावित है। सबसे पहले सभी प्रतिभागियों का प्रशिक्षण में स्वागत करें, उन्हें उनकी सुविधा अनुसार बैठने के लिए कहें। कोशिश करें कि सभी प्रतिभागी इस प्रकार बैठें कि अंग्रेजी के अक्षर यू या आधे चांद का आकार बने। समझ गया दोस्तों, ऐसा ये क्वेश्चन डाल सकता है कि किस प्रकार बैठें, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिभागियों से कहें कि अब हम सब आपस में एक दूसरे से जान पहचान करेंगे। सब लोग अपना नाम बताएंगे, लेकिन अपने उपनाम की बजाय भी एक नया शब्द जोड़कर अपना नाम बताएंगे। यह नया शब्द किसी गाड़ी,
कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल का कोई पार्ट भाग का नाम होगा। जैसे किसी प्रतिभागी का नाम शांति है तो वह गाड़ी के एक पार्ट का नाम जैसे स्टीयरिंग जोड़कर बोलेगी शांति स्टीयरिंग। हर प्रतिभागी ये भी बताएगा कि उसने अपने किस गुण के कारण अपने नाम के साथ गाड़ी के उस पार्ट का नाम जोड़ा है। जैसे कि शांति ने स्टीयरिंग जोड़ा, वह पहले अपने में वह गुण देखती है कि जिस प्रकार स्टीयरिंग से गाड़ी को सही दिशा में चलाया जाता है, उसी प्रकार वह डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स समूह तक इस प्रशिक्षण को सही दिशा में ले जा सकती है। सभी प्रतिभागियों को इसी प्रकार उनका परिचय देने और एक गुण बताने के लिए प्रेरित करें। गाड़ी के किसी पार्ट को अपनी खूबी से जोड़ने की कोशिश में उनकी सहायता करें। जब सभी प्रतिभागी अपना परिचय और गुण बता दें तो सबसे पूछें कि प्रशिक्षण से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं और वे प्रशिक्षण से क्या क्या सीखना चाहते हैं। ये भी संभव है कि प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण में से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं या हों। अंत में सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए यह भी बताएं कि किसी भी एक प्रशिक्षण में सारे विषयों को समाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए विषय वस्तु निर्धारित होती है तथा यहाँ तो बहुत सारी उम्मीद लगा रखी हैं। अंत में सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ये भी बताएं कि एक प्रशिक्षण में सारे विषयों को समाहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए विषय वस्तु निर्धारित होती है तथा यहाँ पर आपकी अपेक्षा को जानने का तात्पर्य यह है कि निश्चित विषय से संबंधित सहायक विषय वस्तु को प्रशिक्षण में समाहित किया जा सके। प्रतिभागियों की उम्मीदों को चार्ट पेपर पर नोट करें और उन्हें दीवार पर चिपका दें। प्रशिक्षण के अंत में अपेक्षाओं की सूची के साथ प्रशिक्षण के दौरान चर्चा की जाए और विषयों से प्रतिभागियों से पुनः चर्चा करते हुए उनकी अपेक्षाओं की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करें। प्रतिभागी को बताएं कि इस प्रशिक्षण के दौरान हम लगभग हर संभव विषय को समझने, सीखने तथा साथ साथ उस विषय को सिखाने की पद्धतियों के तरीकों के इस्तेमाल को भी सीखेंगे। सभी प्रतिभागियों को सक्रिय सहभागिता की उम्मीद व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद देकर अगली गतिविधि को शुरू करें। अगला दोस्तों है कि प्रशिक्षण के नियम तथा कामों का बंटवारा। सत्र के उद्देश्य। इस सत्र के अंत तक सभी प्रतिभागी प्रशिक्षक के नेतृत्व में सत्रों के सुगमतापूर्वक संचालन नियमों का निर्धारण कर पाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कामों का बंटवारा करवा पाएंगे। गतिविधि 1 काम का बंटवारा। तो इसका 30 मिनट टाइम होगा और प्रशिक्षण सामग्री चार्ट पेपर और मार्कर होगा। दोस्तों प्रक्रिया। तो प्रतिभागियों से कहें कि आइए कुछ काल्पनिक सवाल जवाब करें। जैसे प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न पूछें। प्रश्न 1, अगर सूरज रोज अलग अलग समय पर निकलने लगे तो क्या होगा। अगला है, अगर दिन और रात अपनी अपनी मर्जी से होने लगे तो क्या होगा। प्रतिभागियों के जो भी जवाब आते हैं उनसे उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश करें कि अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी रोज़ की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, यानी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जिस प्रकार कुदरत के नियमों में बंद कर सूरज चांद समय पर निकलते हैं, क्या उसी प्रकार से हमें भी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। सबकी सहमति दें। प्रतिभागियों से पूछें कि आप कौन सी प्रक्रिया पसंद करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरे नियम हम प्रशिक्षक बनाएं या आप बनाएंगे। नियमों का पालन हम लोग प्रशिक्षक करवाएं या आप लोग करेंगे।